बोलिए। संत श्री तपस्वी कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। बताइए बेटा। एंड माय नेम इज़ आराधना मिश्रा। यह ग्राफ मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में दर्शाता है। वह सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। सॉलिड में जैसे बर्फ, आप पूछते जाइए क्या चीज़ है वो बताएं। पानी, चाय। गैस में जैसे हवा। बोलिए, नाम बताइए। हाँ बोलो। My name is Anushka Yadav. My school name is Sanskrit Tapasvi Convent School. आई स्टडी। अब आगे क्या बताओगे? अब जो बोल shows layers of earth. ये जो क्राफ्ट है बताता है कि कितने लेयर्स होते हैं। अर्थ की पहला है क्रस्ट, जिसमें हम लोग चलते हैं। ये सबसे पहला लेयर होता है। उसके जस्ट नीचे होता है मेंटल के नीचे होता है आउटर कोर, उसके नीचे वो इनर कोर जो होता है सबसे गहरा और आखिरी लेयर होता है अर्थ। थैंक यू। चालू पांडे। आई स्टडी इन क्लास 6। ये जो क्राफ्ट है ये बताता है कि वायुमंडल के कितने परत होते हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। थैंक यू। मनीषा शर्मा। आई स्टडी क्लास 7। दिस इज अ windmill used to generate electricity. Blowing wind energy rotate the fan. This fan is connected to DC motor. It's a rotate and electricity is generated. यह एक विंडमिल है। ये हवा से चलती है। जब हवा चलेगी तो ये पंखी घूमेगा, पंखी घूमेगा तो डीसी मोटर घूमेगा, डीसी मोटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे ये लाइट ग्लो करेगा। माय नेम इज रागिनी यादव। आई स्टडी इन क्लास 7। यह एक एसी जनरेटर है। यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बल्ब ग्लो करती है। name is Suhani Yadav. I am studying class 7. My school name is SST Convent School. ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो वाटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। दिस इज मॉडल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज टरबाइन, दिस इज डीसी मोटर। टरबाइन जब डैम से वाटर गिरेगा टरबाइन पर, जो टरबाइन ये घूमेगी गोल गोल। टरबाइन से कनेक्ट डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने से बल्ब ग्लो करेगा। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश यादव। हाँ, किस कक्षा में पढ़ते हो? 3। हाँ, अब बताओ क्या है? ये इंडिया का नक्शा भारत का नक्शा है। हाँ, इसमें 28 स्टेट कैपिटल, 8 यूनियन टेरेटरी। स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। यूनियन टेरेटरी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। थैंक यू। माय नेम इज अनुष्का खरवाल। आई स्टडी इन क्लास 7th। ये पूरे दुनिया का नक्शा है। इसमें कुल 195 कंट्रीज है। इसमें हम लोग अलग अलग देशों की लोकेशन पता कर सकते हैं। थैंक यू। मिश्रा। आई स्टडी इन क्लास 5th। ये पूरा यूरोप का नक्शा है। इसमें कुल 44 कंट्रीज है। फाइनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। थैंक यू। पीयूष यादव, क्लास 8। यह एक स्प्रिंग बैलेंस है। इसका काम किसी वस्तु को वजन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। My name is Prince Kumar Gupta. My school name is Sant Shri Tapasvi Convent School. This is a prism. When white light passes, it is split into 7 colors. This is a glass slab. It does not deviate light. This is a magnifying glass, which is just a convex lens used to magnify small objects. धन्यवाद। Yadav. My class name is Convent. Name is Hans Yadav. My class 7th. This is a periscope which is used for observing object which is prevented by direct line of sight. यह एक पेरिस्कोप है। इसको नीचे से देखने पर ऊपर का दिखाई देता है। जैसे सबमरीन समुद्र के नीचे रहती है ना, सबमरीन से समुद्र के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का मदद लेना पड़ता है। थैंक यू। प्रयोग है उसको हिंदी में। My name is Ritesh Mishra. My study is class 6. क्या है इसके संबंध में बताओ। This is life cycle of butterfly. बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई एग देती है। एग से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर प्यूपा। इसी प्रोसेस को लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कहते हैं। मैं साक्षी उपाध्याय। आई स्टडी इन क्लास 6। दिस क्राफ्ट शो द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ विच वी कैन सी। सब सॉइल द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। पेरेंट रॉक। फ्रॉम दिस रॉक सॉइल इज मेड बेड रॉक। दिस इज द सॉलिड लेयर ऑफ रॉक। थैंक यू। यह क्राफ्ट में सॉइल के अलग अलग लेयर के बारे में बताता है। टॉप सॉइल सबसे ऊपरी लेयर है और हम इसे देख सकते हैं।
टॉप सॉल के बिल्कुल नीचे सब सॉल है और पेरेंट रॉक से सॉल बनती है और बेड रॉक में सॉल की सॉलिड लेयर है। My name is Preeti Prasad. My study is class 8. This graph shows plant life cycle of various stage of plant life. The main stage are seed germination, sprout, seeding plant. Seed मीटिंग बीज डालेंगे फिर जर्मिनेट होगा, उसके बाद स्प्राउट निकलेगी, फिर सेडिंग होगी, प्लांट होगा, प्लांट से फिर सीड होगा। इसी प्रोसेस को प्लांट लाइफ साइकिल कहते हैं। My name is Anjali Yadav, class 8. This graph shows animal cell, which is the basic unit of animal. These are different parts of animal cell. Cell membrane, cytoplasm, nucleus, vacuole, goggle, motor, ribosomes, mitochondria, Golgi body. Two animal cell. शरीर का सबसे छोटा यूनिट उसी को animal cell कहते हैं। My name is Shivam Pandey. I am class 7. ये क्या बेटा, ये क्या है? बता, हिंदी में बताइए क्या है ये? हैं? This graph shows biomass, which is an area classified according to the species that live in that location. Forest, ocean, desert, the Arctic. यह ग्राफ हमें यह दर्शाता है कि हमारी दुनिया में 4 प्रकार के होने वाले जानवर हैं। जंगली जंगल में रहने वाले जानवर, ओशन समुद्र में रहने वाले जानवर, डेजर्ट रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, द आर्टिक में रहने वाले जानवर। My name is class 6. विंटर। My name is Uttam Pandey, class 6. क्या है बेटा? क्या है ये, हिंदी में बताइए पहले। पृथ्वी पर से कभी कभी बाहर कहाँ बैठा? राइट साइड फेसेज ऑफ द मून, ये चांद का अलग अलग। चांद का अलग अलग। हाँ, उसके बाद क्या क्या करता है पहले? पृथ्वी पर से कभी राइट साइड में आधा से अधिक चांद दिखता है, कभी पूरा चांद दिखता है, कभी लेफ्ट साइड में आधा से अधिक चांद दिखता है, कभी राइट साइड में आधा चांद दिखता है, कभी लेफ्ट साइड में आधा से कम चांद दिखता है, कभी दिखता भी नहीं है, कभी राइट साइड में आधा से कम चांद दिखता है, कभी लेफ्ट साइड में आधा चांद दिखता है। इसी प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ Class 7. My name is Convent School. Season. हाँ। मौसम बदलते रहते हैं। मार्च 20 से 21 तक स्प्रिंग, जून 20 से 22 तक समर चेंज ऑफ सीजन, ऑटम सितंबर 20 से 23 तक, दिसंबर 21 से 22 तक, मार्च तक। इसी प्रोसेस के साइकिल ऑफ सीजन करते हैं। थैंक यू। दबाना नहीं ना कुछ। My name is Amrita Yadav, class 9. Movement of Earth. माय इंस्ट्रूमेंट नेम। My student name Earth. Movement of Earth. जब अर्थ का पार्ट सन के सामने आता है, वहाँ पे दिन होता है और उसके पिछले हिस्से में रात होता है। इसी प्रोसेस को मूवमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। दिस ग्राफ शो मूवमेंट ऑफ अर्थ through which we understand concept of day and night. The earth's surface faces the sun. There is day and on the side there is night. Thank you. My name is Supriya Yadav, class 8. ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, जिससे चंद्रमा काला दिखाई देता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है, जिस प्रोसेस को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। My name is Nandini Kumari Bharti. My study name is 9. Solar eclipse. सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाते हैं, इस प्रोसेस को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दिस सोलर इक्लिप्स इट occurs when the moon passes between the earth and the sun, blocking the sun's light and casting a shadow on earth. Thank you. My name is Dhanu Kharwar. Yes, I am yesterday class 6. मानव पाचन तंत्र। हम जो खाते हैं, लार्ज ग्रेन के थ्रू पिघल जाता है और फूड पैम्प के थ्रू पैंक्रियाज में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। शिवम राय, आई स्टडी इन क्लास 7। माय इंस्ट्रूमेंट नेम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है बेटा ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम जब जिस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। My name is Prince Yadav. I study in class 8. Human blood circulatory system.
यह क्राफ्ट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है, जिसके वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिला, फिर हार्ट में गया, हार्ट से पूरे बॉडी में चला गया। इस प्रोसेस को ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू। is Nidhi Yadav. I study in class 6. This craft shows the process of photosynthesis through which plant make their food in presence of sunlight. यह क्राफ्ट हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताता है, जब प्लांट अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंट में आता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। My name is Yashika Kumari. I study in class 6. ये क्या है बेटा ये? जब प्लांट अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंट में आता है। क्राफ्ट ऑफ सोलर सिस्टम, फोर रिलेशन ऑफ प्लांट अराउंड सन। ये जो क्राफ्ट ऑफ सोलर सिस्टम का है, सारे प्लांट ये जो सन के पूर्व चक्कर काटती हैं तो उससे रिलेशन बनते हैं। थैंक यू। My name is Ritesh Kumar. I study in class 6. This water cycle, जब नदी और तालाब का पानी सन के हीट से इवोपरेट होगा, वो भाप बन के ऊपर जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर माइनस होने के कारण वो ठंडा होकर बादल बनेगा, बादल भारी होकर बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू। My name is Ashutosh Kumar Ojha. I read in class 8. ये क्या? These are magnets. Here we can see different types of magnet: bar magnet, U-shaped magnet, ring-shaped magnet, cylindrical-shaped magnet, circular magnet. We can also understand attraction and repulsion. सेम पोल रिपल्सन करेंगे और डिफरेंट पोल अट्रैक्शन करेंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, यानी कि रिपल्सन कर रहे हैं, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे से चिपक गए हैं, यानी कि अट्रैक्शन कर रहे हैं। दिस इज कंपास विच इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। यह एक कंपास है, इसका काम डायरेक्शन बतलाना होता है। ये आयरन फिलिंग है और ये बार मैग्नेट है। आयरन फिलिंग के ऊपर जब एक बार मैग्नेट को रब करेंगे तो ज़्यादातर आयरन फिलिंग मैग्नेट्स के पोल पर जाकर चिपकेंगी। इससे हमको पता चलता है कि मैग्नेट्स के पोल पर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है। थैंक यू। My name is Satyam Pandey. I study in class 8. This is structure of human teeth. These teeth are of two types. ये इंसीजर है, इसका काम होता है काटना। ये कैनाइन है, इसका काम होता है फाड़ना। ये प्रीमोलर है, इसका काम होता है कूचना। ये मोलर है, इसका काम होता है चबाना। थैंक यू। Prashant Upadhyaya. I study in class 7th. This is the model of human eye, which is responsible for the things that we see around us. Here we can see different type of eye. At first, जब आँख में लाइट एंटर करती है तो ये कॉर्निया से करती है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो प्यूपिल है। प्यूपिल उसको अंदर लेंस में भेजेगा और लेंस एक जगह इकट्ठा करके उसको रेटिना के पास भेजेगी। रेटिना से लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में इमेज फॉर्म होगी। ये जो रेड वाला दिख रहा है वो आई मसल है, जिसकी वजह से आई बॉल इधर से उधर मूव करती है। इसके ऊपर पूरे आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। My name is Divyam Tiwari. I study in class 8. This is model of human heart, whose function is to pump blood throughout our body. The oxygenated blood from whole body through superior vena cava and inferior vena cava moves in right atrium. From there it is transferred to right ventricle. Through pulmonary artery it moves in lungs where oxygen mixes with blood. Now this oxygenated blood moves in left atrium. From left atrium goes left ventricle. Now through aorta it moves in whole body. Thank you. यह मॉडल ह्यूमन हार्ट का है। इसका काम हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना होता है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तब वो ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर पल्मरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता है। My name is Avinash Ojha. I study in class 7. This is a pulley which is used to lift objects. Here we can see three types of pulley, that is fixed pulley, mobile pulley and compound pulley. यह एक पुली है, हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को उठाने में मदद करता है। जैसे थ्री आयरन सिलेंडर है, इन तीनों का वेट एक बराबर
बराबर है। हम फिक्स पुलिस से उठाएंगे तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और मूवेबल पुलिस से उठाएंगे तो इसमें कम फोर्स लग रहा है, और कंपाउंड पुलिस से उठाएंगे तो इसमें बहुत कम फोर्स लग रहा है। थैंक यू। Manjit Yadav. I study in class 6. This is a microscope which is used to see any object which we cannot see with our eyes. यह एक माइक्रोस्कोप है, इसका इस्तेमाल छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है। थैंक यू। My name is Sakshi Mishra. I study in class 6. This is the solar system, through which I understand many concepts. रोटेशन में अर्थ अपने एक्सिस से गोल गोल घूमता है, रिवॉल्यूशन में अर्थ सन के चक्कर काटता है, और दिन और रात में अर्थ का जो पार्ट सन के सामने रहता है दिन रहता है और पीछे रात रहता है। थैंक यू। कृष्णा यादव. My study is class 8. This is model of human kidney whose function is to filter blood. Here we see renal artery through which impure blood moves in kidney. After the blood is purified, renal vein it is supplied to our body. Through ureter impurities moves in bladder. एक आदमी का किडनी है, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। इसके थ्रू इम्प्योर ब्लड किडनी में जाएगा, उसका प्यूरिफाइड होकर रीनल वेन के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा। इसके थ्रू यूरेटर के थ्रू इम्प्योरिटीज ब्लड ब्लेडर में चला जाएगा। क्लास 7th। माय नेम इज आर्यन पांडे। यह हमारे शरीर का दिमाग है और ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये है फ्रंटल ब्रेन, ये है सेरिबेलम और ये है स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच कंट्रोल ह्यूमन बॉडी। हियर वी कैन सी डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, फ्रंटल ब्रेन, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। My name is Ananda Sani. I study class 8. क्या है? Skeleton system। बोलिए जी ब्रेन के बारे में समझाइए हमको। यह मानव कंकाल है, यहाँ हम अपने शरीर की मूवमेंट दिखाई देती है। यह खोपड़ी है, ये पसली की हड्डी है, ये फेफड़ा है, यह दिल है, यह जिगर है, इसको अपने पास रख दीजिए। यह जिगर है, यह पेट है, यह बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, जांघ की हड्डी है, घुटने की नीचे की हड्डी है, यह पैर है, यह हाथ की हड्डी है, यह जबड़ा है, ये कंधा है, ये कंधे की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये कूल्हे की हड्डी है। This is human skeleton system. Here we see different bones of our body. This is skull. This is ribs bone. This is lungs and heart. This is liver. This is stomach. This is kidney. This green color is large intestine. This orange color is small intestine. This is femur. This is tibia. This is sole. This is hand bone. This is jaw. This is shoulder. This is scapula. This is vertebra. This is hip bone. Thank you. I study in class 8th। यह ढांचा मनुष्य के अंदर शरीर का है। ये हमारा फेफड़ा है जो हमें सांस लेने में मदद करता है, हमारे खून तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये हमारा दिल है जो हमारे शरीर में हमारे खून को पंप करता है। ये हमारा लिवर है, एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पेट है जो हमारे खाने को इकट्ठा करता है। ये हमारी आँख है, 2 प्रकार के होते हैं, बड़ी आँख, छोटी आँख, जो हमारे खाने में से न्यूट्रिशन को बाहर निकालता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटरनल पार्ट। हियर वी सी लंग्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड। दिस इज हार्ट विच पम्प्स ब्लड इन आवर बॉडी। दिस इज लिवर विच प्रोड्यूसेस केमिकल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। This is stomach who stores food.